अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बड़ी अफसोसनाक खबर मैं इसे कहूँगा, मेरे अपने शहर जलगांव की है। जी हाँ, आज से 3 दिन कबल क्रिकेट मैच को लेकर एक खतरनाक हंगामा हो गया, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर वो हंगामा इतना बड़ा कि कुछ जवानों ने मोहल्ले में आकर घरों में घुसकर उन लोगों को भी मारा जिनका उस हंगामे से, क्रिकेट से कोई लेन देन भी नहीं, जिनको मालूम भी नहीं कि वो मामला क्या था। खैर, इसमें 2 नौजवान जख्मी हुए हैं। एक गरीब जो है मजदूर है, उसका हाथ में तकरीबन 2 या 3 फ्रैक्चर आए हैं। गुज़िश्ता कल हमारी पूरी टीम, मैं अब्दुल करीम सालार साहब, अब्दुल अजीज सालार साहब, शाहिद मेंबर, खालिद बाबा बागबान, सैयद अयाज अली साहब और पूरी इरफान सालार, हमारी पूरी टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों से मुलाकात के लिए जलगांव शहर का मशहूर हॉस्पिटल डॉक्टर मिनहाज पटेल साहब का जो है सारा हॉस्पिटल, हम लोग वहाँ पर पहुँचे। उन दोनों जवानों की, एक के सर पर लगा हुआ है और एक का हाथ फ्रैक्चर है, उन दोनों जवानों से हमने मुलाकात की, उनको तसल्ली दी, उनको इत्मीनान दिलाया। और इमदाद ग्रुप की जानिब से मैं मुबारकबाद दूंगा इमदाद ग्रुप की पूरी टीम को कि उनकी जानिब से एक बच्चे को नकद 5,000 रुपये वहाँ पर दिए गए और दूसरे को भी 5,000 देने की बात कही गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आर्थिक मदद भी, माली मदद भी उन दोनों की गई और कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से उनका इलाज बेहतर तरीके से डॉक्टर मिनहाज पटेल साहब के हॉस्पिटल में हो जाए। इसकी भी पूरी लाइन लग गई। हम दुआएं करते कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा नसीब फरमाएं। और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल से निकले और हम MIDC पुलिस स्टेशन गए। पूरी टीम हमारी मौजूद रही और हमने फिर तफसीली मुलाकात MIDC के जो PI साहब है उनसे और हमारे जो बड़े अधिकारी है पुलिस के, उनसे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम ने उनसे मुलाकात की और हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट से 2 अहम बातों पर डिस्कस की। पहली हमने बात ये रखी, मुतालबा और डिमांड ये रखा कि वहां पर अगर क्रिकेट का मैच दंगे और फसाद और हिंदू मुस्लिम में नफरतों का जरिया बन रहा है तो वहां पर क्रिकेट मैच होने ना दिया जाए, और अगर होता है तो हमने डिपार्टमेंट से अपील की है कि आपकी परमिशन के बगैर, वहां पर सुरक्षा के बगैर कोई मैच न हो, क्योंकि मैच की वजह से इस तरीके से अगर माहौल बनेगा तो फिर तो ये तो इंतहाई खतरनाक बात है। दूसरा डिमांड हमने डिपार्टमेंट से यह किया कि जो कसूरवार हैं उनको जरूर बाकायदा सजा दी जाए, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, अगर दोनों में मिलाप हो जाता है और मुसालहत हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो फिर इस मामले को मुसालहत के जरिए से अमन व अमान के साथ, शांति, एकता, प्रेम के साथ हल कर लिया जाए। लेकिन कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ये नफरतों का माहौल बनाने वाले और दंगे फसाद करने वालों पर भी दबिश हो, उन पर भी कोई कार्रवाई हो, ऐसा कुछ माहौल बनाया जाए। और हमने साफ तौर से कहा है कि कार्रवाई अगर आप करते हैं तो बेकसूर जो हैं, जिनका उस झगड़े से कोई लेन देन नहीं है, उनको उठाना, उनको हरेसमेंट ना किया जाए, ऐसे हमने बातचीत वहाँ पर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अधिकारियों ने हमारी बात को सुना, गौर किया और पूरी तरीके से हमें यकीन दिलाया कि हम इस मामले को अच्छे तरीके से हल करेंगे। अगर अब कार्रवाई करते हैं तो जो कसूरवार है उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी और बेकसूरों को फालतू परेशान नहीं किया जाएगा। तो खैर, वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी और हमारी पूरी टीम की मेहनतें, अल्लाह का शुक्र है, रंग ला रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपील करते हैं हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों से कि एकता, अमन, शांति ही में मजा है। वो कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है। लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम दोनों को यह पैगाम देते हैं। मेरी तकरीरों में, मेरी स्पीचेस और प्रवचन में मैं अक्सर हिंदू मुसलमान दोनों से कहता हूं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन।
और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, तुम्हारे जैसा कहां से लाएंगे, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? तो अमन अमान का माहौल बनाए रखे। बल्कि मैंने पुलिस अधिकारियों के सामने राहत इंदौरी जी का, मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर कहा। मैंने कहा साहब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो माहौल नफरतों वाला बनाया जा रहा है? तो उन्होंने जोर से हंसा। तो मैंने ये शेर कहा राहत इंदौरी का, जो उन्होंने कहा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। तो मैंने कहा जलगांव में बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो सचमुच चुनाव बस आ गए हैं। 10 दिनों के बाद में, 5 ही दिनों के बाद में चुनाव के हंगामे शुरू हो जाएंगे। तो हम चुनाव लड़ने वालों से, तमाम पार्टियों से भी ये अपील करेंगे कि खुदारा गंदी कुर्सी के लिए हमको आपस में न लड़ाएं और मुल्क की शांति और अमन को खराब न करें।